हेलो फ्रेंड्स, ईडूरा चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम के बारे में। पिगमेंट सिस्टम जो कि दो प्रकार के होते हैं, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, जिसके बारे में आगे हम जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड प्रोसेस पढ़ेंगे, जहां हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम इस फोटो सिस्टम के बारे में ज़्यादातर बातें करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम फोटो सिस्टम को समझ लेते हैं कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर मुख्य क्या डिफरेंस है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएस फर्स्ट, जिसे फोटो सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कहते हैं, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से संबंधित नहीं होता, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से संबंधित होता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था वाटर स्प्लिटिंग के बारे में, और वाटर स्प्लिटिंग की जो प्रोसेस होती है वो पीएस सेकंड से रिलेटेड होती है, जबकि पीएस फर्स्ट में वाटर स्प्लिटिंग की प्रोसेस नहीं पाई जाती। आगे अगर हम बात करें पीएस फर्स्ट के अंदर, तो इसमें जो मुख्य पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें क्लोरोफिल A670, क्लोरोफिल A683, क्लोरोफिल A695, क्लोरोफिल A700 आदि पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जबकि अगर रिएक्शन सेंटर की बात करें तो इसके अंदर P700 मुख्य रिएक्शन सेंटर के रूप में बना रहता है, जो कि क्लोरोफिल A700 होता है। वहीं अगर पीएस सेकंड की बात की जाए तो इसके अंदर क्लोरोफिल A660, क्लोरोफिल A673, क्लोरोफिल A680, क्लोरोफिल B, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, ये सब पिगमेंट्स फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर उपस्थित पाए जाते हैं। वहीं अगर रिएक्शन सेंटर की बात की जाए तो इसमें क्लोरोफिल A680 रिएक्शन सेंटर के रूप में उपस्थित होता है। यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग की प्रोसेस नहीं होती, इस कारण से इसके अंदर मोलिकुलर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता। लेकिन फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग की प्रोसेस पाई जाती है, इस वजह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने के कारण इसमें मोलिकुलर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ हमने देखा कि जो पीएस फर्स्ट के अंदर जो मुख्य पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनके अंदर अधिकतर क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स उपस्थित रहता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर क्लोरोफिल बी पिगमेंट और क्लोरोफिल ए पिगमेंट अधिकतर दोनों उपस्थित पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर जो मुख्य पिगमेंट्स उपस्थित रहते हैं, इन्हें हमें देखने को मिल रहा है कि ये लगभग 680 nm से कम और 680 nm से अधिक दोनों प्रकार की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एब्जॉर्ब लॉन्गर 680 nm वेवलेंथ और 680 nm से कम वेवलेंथ की लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जबकि केवल फोटो सिस्टम सेकंड की बात की जाए तो ये केवल और केवल 680 nm वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात की जाए तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इन्हें फोटो सिस्टम सेकंड के द्वारा प्राप्त होता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग की प्रोसेस पाई जाती है, इस वजह से इन्हें वाटर स्प्लिटिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो जाते हैं। मुख्य कार्य के बारे में अगर कहा जाए तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा NADPH का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड के अंदर हमने यहाँ कुछ डिफरेंस की बात की है, हम आगे और डिफरेंस को देखेंगे। अगर आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फोटो सिस्टम फर्स्ट नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड केवल और केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट थाइलाकोइड्स की आउटर सरफेस के ऊपर संपन्न होता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड थाइलाकोइड की इनर सरफेस के अंदर संपन्न होता है। जो मुख्य कार्य दर्शाया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा, वो यहाँ पे NADPH का संश्लेषण होता है। वहीं अगर फोटो सिस्टम सेकंड की बात की जाए तो फोटो सिस्टम सेकंड का मुख्य कार्य हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर और इसके साथ साथ ATP का सिंथेसिस करना होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट आयरन सल्फर टाइप रिएक्शन सेंटर रखता है, वहीं फोटो सिस्टम सेकंड क्विनिन टाइप रिएक्शन सेंटर रखता है। तो यहाँ तक हमने कुछ बातें की जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर मुख्य डिफरेंस को बताते हैं। आगे हम दो मुख्य टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे आता है रेड ड्रॉप इफेक्ट और एनहांसमेंट इफेक्ट। देखते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है। एमर्सन के द्वारा बताया गया था कि जब पादपों को 680 nm वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट प्रदान की जाती है, तो उनके अंदर
जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो डाउन होने लगती है। कहने का मतलब ऑक्सीजन एवोल्यूशन की जो यील्ड है वो डाउन होने लगती है और वहाँ पे केवल और केवल साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस रन करती है। तो क्योंकि 680 nm वेवलेंथ जो कि रेड वेवलेंथ से संबंधित है और इस 680 nm वेवलेंथ से ज़्यादा लाइट देने पर फोटोसिंथेसिस का रेट डाउन हो रहा है, इस कारण से इसे रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा जाता है। रेड वर्ड रेड वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है। ड्रॉप इफेक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्यूशन की यील्ड में आई कमी को डिनोट कर रहा है, जिसके कारण इस प्रभाव को रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि जब 680 nm वेवलेंथ से ज़्यादा लाइट के साथ 680 nm से कम वेवलेंथ की लाइट मतलब मिक्स्ड लाइट प्रदान की जाती है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाती है और इस दौरान साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार के फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस रन करती है। तो यहाँ पे जो की रेट में ग्रोथ हुई है, इस ग्रोथ को एनहांसमेंट इफेक्ट कहा जाता है। तो ये दो पॉइंट्स है जो आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। पहला है रेड ड्रॉप इफेक्ट, जहाँ पे हमें ये समझना है कि 680 nm वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट प्रदान करने पर पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। इस कमी को लाल पतन प्रभाव कहा जाता है। जबकि 680 nm वेवलेंथ के साथ 680 nm वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की लाइट मिक्स्ड अवस्था में प्रदान की जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में पहले की तुलना में बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रभाव को एनहांसमेंट इफेक्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के बारे में और उसके बाद में हम डार्क रिएक्शन से संबंधित वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।